नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फिर वही पाठ जो हमने पिछले दिन पढ़ा था, चिड़िया और चुरुंगुन। ये पहला कदम है और हम चुरुंगुन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है पोएट इस बारे में, क्या लिखने का क्या मतलब। इस कुछ तो बात होगी। हमने 2 पेज पढ़ लिए, क्या मतलब निकला इसका, क्या कर रहा है वो छोटा चुरुंगुन और क्या कह रहा है वो अपनी माँ से, ये हम पढ़ते। पूरी कविता में हर बार वही सब कुछ कर रहा है और जाकर के अपनी माँ से पूछता है कि क्या मुझको अब उड़ना आ गया, और उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी नहीं आया है ना। तो स्टार्टिंग से देखते हैं क्या लिखी है। पहली लाइन देखिए। पहले तो ये होना चाहिए कि जो कविता है, जो पोएम है, ये सीधे पोएम इसीलिए है कि उसकी मीनिंग बताने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो सीधे आपके दिल में उतर जाए, आपको तुरंत समझ में आ जाए। लेकिन आप चूँकि नॉन हिंदी बेल्ट से हैं, इसलिए समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, और उसको आसान करने के लिए मैं हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली लाइन से। बिल्कुल लिखा क्या है, छोड़ घोंसला बाहर आया। पहले तो ये देखो कि तुमने कभी चिड़िया और घोंसला और उसके बच्चे देखे, हाँ या नहीं? देखे तो होंगे ही। यहाँ पे थोड़ी कम होती हैं, लेकिन पेड़ों पर वो अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं और उसमें अंडे देती हैं, और फिर बाद में उनमें से बच्चे निकलते हैं। और छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल होते हैं, वो उड़ना नहीं जानते हैं, उनके विंग्स उतने डेवलप नहीं हुए हैं, आंखें शुरुआत में नहीं खुली रहती हैं अच्छे से, वो बहुत वीक होते हैं, तो उड़ नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते। तो उनकी माँ जो है बाहर से खाना ले आती है और उन्हें खिलाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, जैसे इंसान के बच्चे, जिससे हम सभी हुए हैं। छोटे पे हम लोग भी वीक थे, हम लोग चल नहीं पाते थे ना, कुछ किसी चीज़ का नहीं पता था। तो माता पिता हमारी सेवा करते हैं, हमें हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, फिर हम उड़ने लगते हैं, है ना। उड़ते हैं ना, हम सब भी उड़ते हैं। इंसान उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? तो वो भी एक उड़ना ही है, केवल उड़ना पंखों से नहीं होता है। ठीक है, ये बोलचाल में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, बहुत उड़ रहे हो, है ना। उड़ने का मतलब बहुत आगे की सोचना, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाना बाकी लोगों से, बहुत लंबी बातें सोचना, बड़े बड़े काम करने की सोचना है। बहुत उड़ रहे हो तुम, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। अपनी बात किसी को बता नहीं रहे हो, सब अकेले अकेले किए जा रहे हो, बाद में प्रॉब्लम में फंसोगे, अभी बहुत उड़ रहे हो। खैर, तो यहाँ पे जो चिड़िया का बच्चा है वो छोटा है, और वो अपनी माँ से पूछता है। बहुत छोटे थे हम लोग जब क्लास 3rd में, आई थिंक, एक पोएम पढ़ी थी कि व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट पीप ऑफ डे। वो बिल्कुल ऐसी कहानी, बिल्कुल ऐसी ही कविता थी, लगभग यही भाव थे उसमें। तो वहाँ वो कहती है कि लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, मदर लेट मी फ्लाई अवे। वो छोटी चिड़िया जो है अपनी माँ से कहती कि माँ मुझको उड़ जाने दो। ठीक है, ऐसे हिंदी में भी कई कविताएं हैं, अंग्रेजी में भी कई कविताएं हैं। ये चिड़िया तितलियाँ जो हैं बच्चों की पसंदीदा रही हैं, इन पर खूब कविताएं लिखी गई हैं। तो वहाँ भी वो कहती है मदर लेट मी फ्लाई अवे। तो वो माँ वहाँ भी उसको समझाती है कि पहले खाओ पियो, थोड़ी मजबूत हो जाओ, फिर तुम्हारे पंख बड़े हो जाएंगे, अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, देन आई विल अलाउ यू टू फ्लाई। ठीक है, तो हिंदी में एक और कविता है जिसमें जो छोटी चिड़िया है वो ऐसे ही कहती है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। When I was living in an egg, I was inside the egg, then I was thinking that only this much is the world. फिर मेरा घर बना घोंसला, then
I came into the nest. The existence for me was the nest. फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार. When I was in the nest, I was thinking that nest is the world. ठीक है. फिर वो डालियों पर उतरती है, पेड़ पौधे की, जिस पेड़ पर उसका घोंसला है उसकी डालियों पर उछल कूद करती है और फिर सोचती है कि इतना सा ही संसार है. फिर उसके बाद फिर वो जब और पंख उसके बड़े हो जाते हैं तब वो आसमान में उड़ जाती है और तब कहती है, तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार. तो जब तक हम इस संसार को देख नहीं रहे हैं तब तक हमें लग रहा है बस यही दुनिया है. आपकी दुनिया आपकी क्लास, आपकी दुनिया आपका हॉस्टल, मुखला कैंपस, या आपका गांव, या मेघालय, या नॉर्थ ईस्ट. लेकिन बहुत बड़ा है यह संसार, ये दुनिया बहुत बड़ी है. जब आप बड़े हो जाएंगे आप भी पंख फैलाकर उड़ेंगे, है ना, फ्लाइट से और ट्रेन से देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने की में ट्रैवलिंग करेंगे. तब आपका समझ में आएगा, तब आप लास्ट में बोलेंगे क्या, बहुत बड़ा है यह संसार. ठीक है. तो यहां कहती है कि छोटा बच्चा जो चिड़िया का है वो छोड़ घोंसला बाहर आया. He has left the nest and he came outside of the nest. देखी डालें देखे पार. डाल मतलब ब्रांचेस. घोंसला क्या होता है? घोंसला मतलब नेस्ट. ठीक है. छोड़ घोंसला बाहर आया. Leaving the nest, the little birdie came out. देखी डालें. He was looking at the branches. डाल एक शब्द है, डाल. तो देखी डालें देखे पात. डाल मतलब ब्रांच. ठीक है. तो उसने ब्रांचेस देखी, पेड़ की ब्रांचेस देखी. देखे पात. पात मतलब होता है पत्ता. पत्ता मतलब होती है, पत्ता मतलब क्या, लीफ. और जब इसका प्लूरल होगा तो हो जाएगा लीव्स, पत्ते. उसने ब्रांचेस देखी, उसने पत्ते देखे. ठीक है. और सुनी जो पत्ते हिलमिल. और सुनी मतलब सुनना. सुनी मतलब हर्ड. HEAR, हियर माने सुनना. तो उसने सुनी क्या, पत्ते हिलमिल. हिलमिल मतलब मिलजुल करके. जैसे आप सभी बैठते हैं ना क्लास में, साथ में पढ़ना, साथ में खाना, है ना. क्लास में नहीं, साथ में खाना मतलब मेस में खाना. तो हिलमिल का मतलब एक साथ बैठ करके सारे काम करना. तो पत्ते जो हैं वे, आप देखें ना एक पेड़ पे कितने सारे पत्ते होते हैं, वे सभी हिल मिल करके, मिलजुल करके, अब हिल भी रहे हैं, मिले जुले भी हैं. वो क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं. हैव यू हर्ड? जब हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं तो उनके एक दूसरे से टकराने से आवाज होती है, खड़खड़ खड़खड़, है ना. खड़खड़ाने की आवाज होती है, पत्तों की आवाज होती है. इसका मतलब कि वो पत्ते जो हैं वो बातें कर रहे हैं. जस्ट ट्राई टू लिसन. If you will know the language of the trees, then you can understand what the leaves are saying. But we don't know. ठीक है. तो वो बात कर रहे हैं. एनिमल्स बात करते हैं, है ना. उसी हम भी बात करते हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज है, एनिमल्स की अपनी लैंग्वेज है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है. वैसे ही पत्ते भी बात कर रहे हैं. दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट. तो जो चिड़िया है, that little bird is trying to listen what the leaves are talking. ठीक है. और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में. आपस में मतलब among themselves, आपस में. जैसे तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो, ठीक है. डोंट फाइट among yourselves, मतलब आपस में. बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो एक से दूसरे का जो साथ है वो आपस में कहलाएगा. ठीक है.
तो आपस में क्या बात कर रहे हैं, ये बात उसने सुनी। किसने किसने सुनी? चुरुंगुन ने सुनी। अब क्या बात करें वो आपको बताएगा नहीं, और बताएगा भी तो आप कैसे समझेंगे, हम लोग कैसे समझेंगे, है ना? वो तो ट्वीट करके बता देगा, तो हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे, या कू करके बता देगा, है ना? तो वो हम समझ नहीं पाएंगे, वो बताना चाह रहा होगा। बहुत जगह पे ये सब चीज़ें आप इस तरह से पढ़ेंगे कि सबकी अपनी भाषा होती है। उसमें तारे ज़मीन पर एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना है, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। जब आप इस गाने को सुनेंगे तो उसमें पूरा पर्सनिफिकेशन है। पोएट जो है उसमें, जो गीतकार है, जो लिरिसिस्ट है, वो बताता है कि जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि ये जो तारे टिमटिमाएं या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे, तारे टिमटिमा रहे हैं या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। ये जो सूरज रोज नहाए या बाल भिगा के ये बुद्धू बनाए हमें, हैं? तो ये जो है अपनी अपनी सोच है, अपना इमेजिनेशन है कि हम उस चीज को कैसे देखते हैं। ठीक है? तो ये सब जब वो देख करके आता है तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या मुझको उड़ना आया? नाउ आई हैव सीन ऑल द थिंग्स, द ब्रांचेस, द लीव्स, एंड आई हैव लिसन्ड द टॉकिंग ऑल्सो ऑफ द लीव्स. नाउ व्हाट डू यू से? आई हैव गॉट हाउ टू, आई नो हाउ टू फ्लाई और नॉट. माँ, क्या मुझको उड़ना आया? तो वो कहती है, नहीं चुरुंगुन. चुरुंगुन यानी चिड़िया का बच्चा. चुरुंगुन से कहती है, नहीं चुरुंगुन, नहीं, तू भरमाया. एक शब्द आया है भरमाया. भरमाया मतलब होता है भ्रम में रहना. भ्रम क्या है? भ्रम या गलतफहमी में रहना, यानी किसी चीज को गलत समझ लेना. ठीक है? वो है हमारा भ्रम. जैसे हमको सब कुछ आता है, ये हमारा भ्रम है. हमको हिंदी बहुत अच्छी आ गई है, ये हमारा भ्रम है. मुझे उड़ना आ गया है, ये मेरा भ्रम है. क्यों भ्रम है? बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई नाइसली, बट आई एम सेइंग दैट आई कैन फ्लाई, आई नो हाउ टू फ्लाई. ये मेरा भ्रम है. एक चीज को गलती से दूसरी चीज समझ लेना, दैट इज भ्रम. ठीक है? डाउट एंड भ्रम बोथ आर डिफरेंट. डाउट में क्या होता है? यू आर कंफ्यूज वेदर दिस और दिस, बट इन भ्रम यू हैव अंडरस्टूड by mistake one thing to, so like it is A and you have understood that it is B, then this is bhram. And you are confused between A and B, then this is doubt. Is it clear? तो वो उसकी माँ कहती, नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया. नो, यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई. तुम्हें भ्रम हो रहा है. ठीक है? इल्यूजन. फिर क्या कहता है? वो अपना लॉजिक दे रहा है कि नहीं मुझे आता है उड़ना. क्यों आता है? मैं क्या क्या करता हूं? डाली से डाली तक पहुंचा. आई एम फ्लाइंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. डाली से डाली तक पहुंचना. पहुंचा मतलब, पहुंचा मीन्स रीच. डाली से डाली तक पहुंचा. और क्या हुआ? देखी कलियां, देखे फूल. कलियां, व्हाट इज कली? कली इज बड. तो कलियां मीन्स द प्लूरल ऑफ दिस, ये हो जाएगा बर्ड्स. देखी कलियां, देखे फूल. फूल मीन्स फ्लावर. ओके? देखी कलियां, देखे फूल. और क्या किया? ऊपर उठकर फुनगी जानी. है ना? फुनगी. फुनगी यानी टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री. है ना?
पेड़ है, हाँ, ऐसे ऐसे है ना, मान लो, ठीक है, इसमें डाली होगी, है ना, कहीं इसमें ब्रांचेस होगी, इसमें पत्ते होंगे, सब पत्ते ही तो हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट है, दैट विल बी कॉल्ड फुनगी। मतलब मैंने टॉप पे में पहुंच गया था बिल्कुल, तो ऊपर जा करके मैंने फुनगी जानी और नीचे झुककर जाना मूल। मूल मीन्स होता है रूट, जड़, जड़ यानी रूट। तो मैंने उस पेड़ के अपर पार्ट को भी जाना और लोअर पार्ट को भी जाना, मतलब मैं टॉप मोस्ट ब्रांच तक उसकी गया, उसके टॉप मोस्ट पार्ट तक गया, और मैं उसके सबसे नीचे यानी मूल को भी मैंने देखा। मतलब ऑल द थिंग्स आई, उस पूरे ट्री की सारी चीजें मैंने देख ली हैं। इट मीन्स आई हैव लर्न, आई नो हाउ टू फ्लाई। इज इट क्लियर? इतने से तो उड़ना नहीं आ जाता ना, और भी चीजें जाननी है ना, है? तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? मदर व्हाट डू यू से? अब उनसे पूछ रहा है, डू आई नो हाउ टू फ्लाई? वो कहती है, नहीं चुरुंगुल, तू भरमाया। नहीं, तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम्हें गलतफहमी है, तुम्हें नहीं पता है कैसे उड़ते हैं। ठीक है, उसकी माँ अभी भी उसको रोकती है। अब देखो, उसकी माँ उससे रोक रही, उसको तो बुरा लगता होगा, सोचता होगा कि मुझे तो उड़ना आ गया है। स्टिल माई मॉम इज सेइंग दैट नो, यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई। यस और नो? तो आप भी कभी कभी ऐसा करते होंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछते होंगे, कहते होंगे मुझे तो सब आता है, वो आपको रोकते होंगे, नहीं आपको नहीं आता है, यू शुड लर्न, यू शुड स्टडी, आपको बहुत सीखना है। इट डजंट मीन दैट दे डोंट वांट यू टू स्टडी, दे डोंट वांट यू टू ग्रो, बल्कि वो चाहते हैं कि आप और मेहनत करें और आप और आगे जाएं। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग। फिर क्या होता है, और आगे की कहानी बताता है। अब अपनी बात को मजबूत करना है, वो चाहता है कि सबको बताऊं मैं कि कैसे मुझे आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे सब आता है। तो क्या कहता है, कच्चे पक्के फल पहचाने। पहचानना मतलब रिकॉग्नाइज कर लेना, ठीक है। यहां पे डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लेना, कौन सा फल कच्चा है। कच्चा मतलब रॉ, पक्का मीन्स राइट, है ना। कौन सा खाएंगे, कच्चा या पक्का? फ्रूट्स तो पक्के ही खाए जाएंगे ना, है। तो कच्चा पक्का मुझे पता है कौन सा रॉ है और कौन सा राइप है, ठीक है। कच्चे पक्के फल पहचाने, आई नो, I understand which is raw and which is ripe. I know which is to be eaten. खाए और गिराए काट, मैंने वो फल खाए। खाए मतलब मैंने खाया, और गिराए काट। काट, काटना मतलब यहां काटना, है ना, यानी वैसे तो कट भी कहते हैं काटने को, कैंची से किसी से काटा है, लेकिन यहां पर बाइट, ठीक है। तो मैंने उन फलों को काटा और काट करके गिरा दिया, और क्या हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं। एक चीज है खाना और दूसरी चीज है गाना। अब चिड़िया का बच्चा है बहुत छोटा, ढेर सारे उसके बन गए हैं साथी, तो क्या कर रहा है, वो जा करके पेड़ों पर फल खा रहा है और गाना गा रहा है, ठीक है। तो खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। वे लोग, अब उन्हीं के साथ में खाना खाता हूं, यानी खाना कौन सा खाना है, सब्जी चावल। तो खाना और गाना, खाने और गाने के साथी हैं वो मेरे, उनके साथ में खाता हूं, उनके साथ में गाना गाता हूं। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी, गाना समझ गया ना, खाना यानी ईटिंग, गाना मीन्स सिंगिंग,
ठीक है। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट, वे मेरी बाट देख रहे हैं। बाट मतलब क्या होता है? बाट मतलब होता है रास्ता। रास्ता देखना, रास्ता देखना मीन्स टू वेट, किसी का इंतजार करना, ठीक है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब मैं आपकी राह देख रहा हूं, इसका मतलब मैं आपकी बाट देख रहा हूं। समटाइम्स इट इज सेड मैं आपकी बाट जोह रहा हूं, ठीक है, ओके। तो मैं आपकी बाट देख रहा हूं। मेरे जो साथी हैं ऑल आर वेटिंग फॉर मी, आई एम द लीडर, ओके। मां क्या मुझको उड़ना आया, पूछता है। अब तो बताओ, मुझे खाना आ गया, गाना आ गया, मेरे फ्रेंड्स हो गए। नाउ टेल मी वेदर आई नो हाउ टू फ्लाई और नॉट। मां क्या कहती है? नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, नहीं बेटा तुमको भ्रम हो रहा है, अभी तुमको उड़ना नहीं आया है, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। डन। आगे आगे क्या कहता है? उस तरु से इस तरु तक जाता। और मैं बहुत सारे काम करता हूं। कौन कौन से काम करता हूं? देखो, कौन कौन से काम करता हूं? उस तरु से, तरु मतलब होता है पेड़, पेड़ मीन्स होता है ट्री। उस तरु से इस तरु तक जाता। बहुत सा, अभी देखो इसके पहले क्या था? डाली पे जा रहा था। फर्स्ट स्टैंजा में क्या था? डाली पे पत्ती पे जाकर के चला आया। नेक्स्ट उसकी माँ ने बोला कि तुमको नहीं आता है उड़ना। तब क्या किया उसने? उसके पेड़ के मूल को देखा, पेड़ की फुनगी देखी, मतलब एक दो डाली नहीं, पूरा पेड़ उसने एक्सप्लोर कर डाला, ठीक है। फिर वो जाके अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या मुझको उड़ना आया? माँ कहती है नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, तुमको नहीं आया। फिर तीसरे स्टैंजा में क्या कहता है? पेड़ों पर गया, फल खाए, कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है मुझे सब पता है, मेरे साथी भी हैं बहुत सारे, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब फ्रेंड सर्कल भी हो गई है ना। तो अब मुझे उड़ना आया। उसकी माँ कहती है नो अभी भी नहीं आया। अब उसे अपना एरिया और वाइड करना है और बड़ा करना है। देन व्हाट ही विल डू, लेट्स सी। कहता है कि इस तरु से उस तरु तक। अब देखो पहले एक पेड़ था, अब मोर देन वन ट्रीज, है ना। सो मेनी ट्रीज आर देयर एंड दैट बर्डी, दैट लिटिल बर्ड इज फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। व्हाट इट इज सेइंग? इस तरु से उस तरु तक आता, यानी आई एम कमिंग फ्रॉम दैट ट्री टू दिस ट्री। उस, दैट, इस, दिस, वहां, देयर, यहां, हियर। ये नजदीक और पास बताने के लिए। अगर हम बोलेंगे ये मीन्स क्लोजर, वे मीन्स अ बिट फार, ठीक है। उस तरु से इस तरु तक आता, उस पेड़ से इस पेड़ तक आता हूं। और क्या करता हूं? जाता हूं धरती की ओर। और मैं धरती की ओर ऐसे उड़ता हुआ, है ना, लैंड करता हूं, धरती की तरफ जाता हूं। और क्या करता हूं? धरती समझते हो ना? धरती मतलब, है ना, लैंड कह लो, अर्थ कह लो, है ना, नीचे जाता हूं मैं। और क्या करता हूं? दाना, दाना, दाना मतलब ग्रेन। एक भी ग्रेन कहीं पर हो ना, चिड़िया क्या खाएगी? चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। ये गाना है, सुने कि नहीं? चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, है ना। तो कहीं भी अगर एक दाना मुझे मिल जाता है तो चुन लाता हूं। देखो, चुनने का मतलब होता है तो क्या है? दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूं ठोक ठठोर। कहीं पर कोई एक दाना पड़ा हुआ हो तो मैं उसे चुन लाता हूं, उठा ले आता हूं, ठोक ठठोर, ठोक ठठोर।
ठोक ठठोर क्या है? किसी चीज को अच्छे से एग्जामिन करना। आई एम गोइंग टू परचेज अ लैपटॉप, मैं उसे ठोक ठठोर कर लूंगा। आई विल check that it is working nicely or not, how much memory it is having, how is the processor. If I am going to purchase a mobile phone, if I am going to purchase vegetables, I will see whether these are fresh or not, yes or no. तो किसी चीज को अच्छे से देख करके एग्जामिन करके करना, ये होता है उसको ठोक ठठोर करके लेना, ठीक है। तो कहीं पर कोई दाना पड़ा हो तो मैं उसको ठोक ठठोर करके अच्छे से देख समझ करके कि इट इज ईटेबल और नॉट, मैं उसको उठा लाता हूँ, चुन ले आता हूँ। ये नहीं कि कहीं भी जाओ और उठा ले आओ, कोई भी दाना हो, अच्छा हो चाहे खराब हो, सड़ा हो चाहे, है, मैं उसको देख समझ करके ले आता हूँ। इतनी बातें मुझे आ गई हैं अब। उड़ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, धरती की तरफ जाना, ग्रेन्स उठाना ले आना। माँ क्या मुझको उड़ना आया? पूछ रहा है, माँ क्या मुझको अब उड़ना आ गया? माँ क्या कहती है? नहीं चिरुंगुन, तू भरवाए नहीं बेटा, तुमको नहीं आया उड़ना। तुम क्या करते? जाओ आज से मैं सारे काम बंद कर देता हूं, अब मैं उड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, खाना दोगी तो खा लूंगा। इफ यू नॉट प्रोवाइड मी फूड देन आई विल रिमेन हंग्री, ओके, बट आई विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑल द एफर्ट्स आई एम डूइंग एंड यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, यू आर नॉट प्रेजिंग मी, यू आर नॉट सेइंग दैट ओके बेटा यस you know how to fly. Chirungun is not saying this. This is a moral. Like for you, this is a lesson that you have to develop yourself. You have to be mature. You have to study very much. You have to get much more experiences. If with a little bit experience, you will say that all the things I know, then you will not be able to learn the things in future. So your limit will be that only. If you will think that no, I have to explore more, then you will get new things. Yes or no? बोलो yes, लेकिन मन में चलेगा no. Again you will go to your home, and if your father or mother, your parents are saying that okay, no, this is not done, you have to work hard, you have to learn so many things, you will then what you will say? I know each and everything, don't teach me how to do this, I know very well. I have so many friends and they think that they have considered me as leader. I know I have the best knowledge among my friends, तो है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंट्स, दुनिया में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ये ऐसे हैं जो हमेशा चाहेंगे, दे विल ऑलवेज विश दैट यू गेट सम मोर अचीवमेंट्स, ओके, आप और ज्यादा तरक्की करें, you touch some new skies, they will always wish, they will always pray. ठीक है? Only two type of people, only parents and teachers. Others will be, maybe others will be a bit jealous. Oh, इतना पढ़ लिया है, इतना तरक्की कर गया, इतना आगे बढ़ गया, but we will not, we will always feel happy. फिर क्या कहता है चिरुंगुन? कहता है कि मैं नीले अज्ञात गगन की, नीला मीन्स ब्लू, अज्ञात, ठीक है, अ मीन्स नहीं, दिस इज अ प्रीफिक्स, ज्ञात मीन्स नोन, तो ये हो गया अननोन। अननोन क्यों? ये स्काई इतना बड़ा है कि हम उसके सारे पार्ट्स को नहीं जानते। कहाँ जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। इसका मतलब कि दिस इज अननोन फॉर अस, हाँ या नहीं? तो ये हमारे लिए अननोन है। ये हमारे लिए क्या है? अननोन है। तो
वो कहता है कि मैं नीले अज्ञात गगन की, गगन माने, गगन मतलब स्काई, ठीक है, ये जो ब्लू स्काई है जो इतना बड़ा है कि मेरे लिए अननोन जैसा है, मतलब इतना बड़ा है कि आई डोंट नो मच अबाउट दिस, वो क्या करता है, उस आसमान की, उस स्काई की सुनता हूं अज्ञात पुकार, सुनता हूं मतलब आई लिसन, अनिवार, एक शब्द आया है अनिवार, अनिवार मतलब होता है लगातार, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब है कंटिन्यूअसली। जो आसमान है ना, मुझे उसकी पुकार यानी कॉल, द स्काई, द अननोन स्काई, दिस ग्रेट स्काई इज कॉलिंग मी कंटिन्यूअसली। कैसे कॉल करेगा स्काई कैसे कॉल करेगा चुरुंगुन को? व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, फोन कॉल, विच टाइप ऑफ कॉल है ना, वो बुला रहा है, कॉल मतलब बुलाना भी, ऐसा लग रहा है कि आसमान मुझे बुला रहा है कि आओ आओ उड़ो मेरे अंदर। और क्या होता, और क्या हो रहा है चुरुंगुन के साथ? कह रहा है कोई अंदर से कहता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से कोई मुझे कह रहा है, मतलब मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिल रही है कि उड़ जा, somebody is saying inside me, from inside, what somebody is saying, उड़ जा, fly away, उड़ता जा, fly continuously, है ना, उड़ना मतलब fly, तो उड़ जा, उड़ता जा, पर मार, पर मतलब होता है, पर मतलब होता है पंख, पर मतलब पंख, पंख मीन्स विंग्स, क्या, ठीक है, विंग्स। तो ऐसा लग रहा है कि somebody from inside, inside कहां से, from inside the nest, no, inside of me, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से कोई बोल रहा है उड़ जा, उड़ता जा, पर मार, उड़ जाओ, अपने पंखों को फैलाते हुए, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ते चले जाओ, उड़ जा, उड़ता जा, पर मार, पर मतलब होता है विंग, विंग माने पंख, ठीक है। तो जब ये बात वो पूछता है अपनी माँ से, तो उसकी माँ क्या कहती है? अभी तक फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, व्हाट यू हैव लिसन, उसकी माँ कह रही थी नहीं चुरुंगुन, तू भरमाया, तुमको नहीं आता है उड़ना, तुमको भ्रम हुआ है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। जब ये पहली बार डाली पर गया, दूसरी बार पूरे पेड़ पर गया, फिर फल को काटा, गिराया, उसके बाद एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक घूम कर आया, सब कुछ कर लिया, अब कह रहा है कि आसमान मुझे बुला रहा है और मेरे अंदर से somebody is saying that fly away ना। तब अपनी माँ से कहता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया? दिस टाइम मदर इज नॉट सेइंग दैट यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई। क्या कह रही है वो? कह रही है कि आज सुफल हैं तेरे डरने। तो ये है सफल, एक जैसा दिख रहा है ना, और ये सुफल, सु मतलब होता है अच्छा और फल मतलब रिजल्ट, मतलब जिसका अच्छा रिजल्ट मिला हो। कोई काम हमने किया और उसका रिजल्ट अच्छा मिला, है ना। तो या कुछ आपने अचीव कर लिया हो जो आप चाह रहे हो, तो वो चीज वो सुफल हो गया। आप तो यहां पर कह रहा है कि आज सुफल है तेरे डैने। डैने एक शब्द आया है डैना। डैना मतलब ये होता है पंख यानी विंग्स। कह रहे हैं कि आज सुफल हैं तेरे डैने।
आज सुफल हैं तेरे डैने, यानी आज तुम्हारे डैने सही रिजल्ट दे रहे हैं। आज जिस काम, डैना मतलब विंग्स, विंग्स किस लिए होते हैं? उड़ने के लिए। नाउ योर विंग्स आर गिविंग गुड रिजल्ट, नाउ योर विंग्स आर रेडी टू फ्लाई। आज मतलब जिस काम के लिए तुम्हें विंग्स दिए गए थे वो काम आज तुम कर लोगे। ठीक, किस काम के लिए विंग्स होते हैं? उड़ने के लिए। यानी नाउ यू कैन फ्लाई। इसका मतलब आज तुम्हारे विंग्स का बनना मीनिंगफुल हो गया। ठीक है ना? एक मीनिंगफुल भी समझ सकते हो इसको, है ना? सार्थक हो जाना। ठीक है, यानी आज तुम्हारे डैने जो है वो सही काम के लिए यूज हो रहे हैं। आज सफल है, आज सुफल हैं तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। काया मतलब होता है शरीर, यानी बॉडी। नाउ योर बॉडी, योर विंग्स बोथ आर मीनिंगफुल, नाउ दे आर गिविंग गुड रिजल्ट्स। इट मीन्स नाउ योर बॉडी एंड योर विंग्स आर रेडी टू फ्लाई, बिकॉज यू आर बॉर्न टू फ्लाई। चिड़िया का तो जन्म हुआ उड़ने के लिए ना, तो आपका जन्म हुआ है उड़ने के लिए, मीन्स यू कैन fly, and now you are successful in this. Now your life is meaningful, your wings, your body is meaningful. Okay, with these words the poem ends, and that's the end of the class today. Only this much. For the question answer portion we will start this chapter again. Okay, first we will recite. The first part we have tried how to recite the poem, how to pronounce the words. Now we have learned what is the meaning of the sentences, how the poem is giving the meaning, what meaning it is giving, and the next part we will go to the exercise. Okay, so that much for today. Thank you. Have a nice day.